हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बंगाली में एक महीना होता है जिसे बंगाली में पुष माघ कहते हैं, जो लास्ट डे क्रॉस करके माघ मास यानी नए महीने में पड़ता है। और उस महीने के लास्ट दिन उसे संक्रांति कहते हैं बंगाली में। सभी के घर में कुछ मिठाई बनती है चावल के आटे से या फिर कुछ दूध से अच्छे से खीर बनती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ चावल की खीर की रेसिपी, वो भी गुड़ और चीनी के साथ। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चूल्हे पे हम कढ़ाई को चढ़ा देंगे और उसमें देंगे दूध। तो मैं यहाँ पर 1 लीटर जितना दूध दे रही हूँ। आप कोई भी दूध ले सकते हो, गाय का या फिर बाज़ार में मिलने वाले पैकेट का भी दूध। मैं बाज़ार में मिलने वाले पैकेट का दूध ही इस्तेमाल कर रही हूँ। लगभग इसमें 1 लीटर दूध है। तो सारे दूध को अब मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। दूध ठंडा रहते ही मैंने इसमें दिया है 2 तेज़पत्ता। 2 तेज़पत्ता मैंने पहले से ही धोकर रखा हुआ था क्योंकि इसमें भी बहुत सारी धूल मिट्टी लगी होती है। फिर मैंने यहाँ पर लिया है 2 हथेलियों में अच्छे से मिलकर मैंने इसमें लिया है गोविंदभोग राइस, जिसमें बहुत मीठी सी खुशबू आती है और ये खीर बनाने के लिए सबसे बेस्ट चावल होता है। तो इसे पहले पानी से अच्छे से मैंने साफ़ करके धो लिया है। और साथ ही में मैंने एक बर्तन में, एक बाउल में थोड़े से काजू और किशमिश को पानी में भिगो के रखा हुआ था। और मैंने यहाँ पर लिया है खजूर का गुड़। गुड़ बहुत तरह के होते हैं बंगाली में, नौलेन गुड़, खेजूर गुड़, तो पाटा गुड़। मैंने यहाँ पर खेजूर गुड़ या फिर आपको मार्केट में से कोई भी गुड़ मिलता है अच्छी क्वालिटी का, उससे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स और गुड़ को मैंने एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट किया है ताकि लास्ट में जब हम गुड़ देते हैं तो ये जल्दी से घुल जाता है। तो इसलिए इसे पहले छोटा छोटा करके काट लीजिए। अगर आप बड़े दाने खीर में देंगे तो ये घुलने में टाइम लगेगा या फिर दूध फट भी सकता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी का गुड़ इस्तेमाल कीजिए और गुड़ को पहले छोटा छोटा करके महीन तरीके से काट लीजिए या फिर ग्रेट कर लीजिए। अब दूध को हम उबलने देंगे। दूध जब 1-2 बार उबाल आ जाएगा दूध में, तब हम लास्ट में सारे जो गोविंदभोग राइस है उसे डाल देंगे। दूध में पहली बारी 1-2 उबाल आने के बाद गैस को लो फ्लेम पे कर दीजिए, नहीं तो दूध उबलकर गिर भी सकता है। तो 1-2 बार उबाल आने के बाद अब हम सारे राइस को इसमें डाल देंगे। ध्यान रखिए, गोविंदभोग जो राइस है उसे पहले पानी से अच्छे से धोकर साफ़ कर लीजिए। और आपने देखा होगा मैंने 2 बार हथेली में अच्छे से इसे चावल को स्प्रेड करके फिर इसमें दिया है, क्योंकि अगर इस तरह से देंगे तो आपको पता चलेगा 1 लीटर दूध में कितना चावल जाता है। अब सारे गोविंदभोग राइस को मैं इसमें दे दूंगी। जल्दी जल्दी चावल को देने के बाद इसे करछी की मदद से चलाते जाना होता है, टाइम टू टाइम चलाते जाना होता है। और गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए और करछी की मदद से इसे लगातार चलाते जाइए ताकि जो चावल है वो एक दूसरे के साथ ना चिपके और दूध में अच्छे से घुल मिल जाए। अगर आप 1 लीटर दूध ही इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन चावल कम इस्तेमाल कर रहे हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस दूध को थोड़ा आप ज़्यादा गाढ़ा कर लीजिए। मैंने दूध को पहले 1-2 बार उबाल आने के बाद ही आप इसमें चावल दिया था। अगर मैं 1 हथेली जितना ही चावल का इस्तेमाल करती हूँ तो मैं दूध को पहले थोड़ा सा गाढ़ा कर लूँगी या फिर इसे बाद में भी गाढ़ा कर सकती हूँ मीडियम फ्लेम पे। तो चावल देने के बाद मैंने इसे लगातार करछी की मदद से चलाया है और जितने भी सारे चावल है वो सेपरेट हो गए हैं दूध में। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे इसे उबालती रहूँ। चावल देने के बाद आपको इसे लगातार कंटिन्यूअसली इसे चलाते जाना है और बार बार चावल को चेक करते जाना है। आप चाहते हो तो हथेली में एक बार उंगली की मदद से एक चावल को दबा के भी दे सकते हो। अगर चावल अच्छे से कुक हो चुका है यानी वो कच्चा नहीं है और अच्छे से वो हाथों में गल जाता है, इसका मतलब आपका चावल पूरी तरह से पककर तैयार हो चुका है। इसी बीच आपका जो दूध है वो और भी चावल के साथ गाढ़ा होता जा रहा है। तो लास्ट में हम इसमें देंगे 4-5 चम्मच जितना मीठा यानी चीनी।
आप चाहते हो तो बिना चीनी के भी बना सकते हो, लेकिन आप चीनी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो लगभग मैंने यहाँ पर 4-5 चम्मच जितना चीनी दे रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में सभी को मीठा बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पर 4-5 चम्मच चीनी दे देने के बाद अब मैं इसे कंटिन्यूअसली फिर से करछी की मदद से चलाती जाऊँगी। चीनी देने के बाद दूध में से हल्का सा पानी छोड़ता है, तो फिर हम इसे चलाते जाएंगे और चावल जो है वो और भी ज़्यादा बाद में फूल जाएगा और जो दूध है और भी गाढ़ा होता जाएगा। जब आपको दूध में उबाल आते समय चावल बहुत ज़्यादा दिखे, अब आप जब देख रहे हो तो ध्यान से देखिए, दूध में चावल दिखाई नहीं दे रहा है, बस उबाल आ रहा है। और लास्ट में आप देख सकते हो, जब दूध में उबाल रहा है तो ऊपर से चावल बाहर निकलने जैसा ही दिखाई दे रहा है। तब हम इस लास्ट मोमेंट पे डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो पे रखिए। जब आप गुड़ देंगे एकदम लो फ्लेम पे रख के अब हम इसमें डालेंगे गुड़। चावल जब पूरी तरह से पक जाए तब देना होता है चीनी, और लो फ्लेम पे रख के ही गैस को लो फ्लेम पे करके इसमें देना होता है लास्ट में गुड़। और अगर आप ज़्यादा खीर को पतला नहीं रखना चाहते, गाढ़ा करना चाहते हैं, तो इसे इतना उबालिए कि जब दूध में उबाल आए तो ऊपर से चावल बाहर निकलने जैसा ही दिखे। तो आप देख सकते हो उबलना शुरू हो चुका है और दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका है और चावल बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अब हम लास्ट में इसमें देंगे सारे गुड़ को, और गुड़ देने के बाद इसे जल्दी से अच्छे से करछी की मदद से चलाते जाना है। और ध्यान रखिए, गुड़ देते समय गैस का फ्लेम लो पे ही रखिए। अब गैस का फ्लेम मैंने लो पे कर दिया है और सारे गुड़ को इसमें डाल दिया है और जल्दी मैं इसे करछी की मदद से चलाती जाऊंगी, जो सारा गुड़ है वो, ताकि आसानी से घुल जाए। खीर में देखिए कलर चेंज हो चुका है और दूध बहुत हद तक बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा हो चुका है, और चावल देखिए वो अच्छे से कुक भी हो चुका है। और ऊपर जब मैंने करछी की मदद से इसे चलाया है तो चावल आसानी से दिखाई दे रहा है। तो इतनी की मात्रा जब रहेगी चावल की, जब ऊपर से दिखाई देगा इतना मात्रा रहेगा और खीर भी ऐसा गाढ़ा हो जाएगा, तब हमारी चावल की खीर पककर तैयार हो चुकी है। लास्ट में मैं इसमें दूंगी ड्राई फ्रूट, काजू किशमिश। आप चाहो तो और भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हो। और साथ ही में इसमें सुगंध के लिए मैं लास्ट में इलायची कूट के दे रही हूँ। आप चाहो तो इलायची पाउडर भी इसमें दे सकते हो। सब कुछ इसमें देने के बाद एक दो बार करछी की मदद से चलाऊंगी ताकि ये खीर में अच्छे से घुल मिल जाए। अब गैस का फ्लेम बंद करके हम इसे अलग बर्तन में सर्व कर लेंगे। तो लीजिए गाइस, गोविंदो भोग चावले पायस बनकर तैयार हो चुकी है। बंगाली में हम खीर को पायस बोलते हैं। तो लीजिए, चावल वाली खीर बनकर तैयार हो चुकी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। और इस चावल वाली खीर की रेसिपी को घर में बनाकर छोटे बड़े सभी के साथ एंजॉय करिए। खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।